नमस्कार मित्रों, लिविंग टिप्स के छठे वीडियो का दूसरा भाग आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरा भाग कुछ असावधानियों के कारण डिलीट हो गया था और बाद में ध्यान आया कि पहला भाग अपूर्ण है और उसको ध्यान में रखते हुए मैं आगे पहला सुने और उसके बाद ये वहीं से उसके अंतिम भाग के रूप में जो कुछ कहने से रह गया था उसे मैं दोहराना चाहूँगा। पहले में मैंने बताया था कि मैंने एक प्रयोग किया था। आयुर्वेद की सभी दवाओं को जो बार बार अलग अलग दवाओं को बनाती हैं, पेटेंट दवाओं को, सभी आयुर्वेद में शामिल औषधियों को मैंने अधिकतम मात्रा में उसके 20-20 ग्राम लिए थे और उनको फिर मैंने खरल में उसको बारीक चूर्ण में बदलवा कर फिर उनको जो लोग मरीज अपनी जानकारी में थे या जिनके कोई रोग ठीक नहीं हो रहे थे उनको, या अज्ञात रोग, कई परेशानियां तरह तरह की होती हैं, उनके लिए मैंने उनको दे दिया था और उनको कहा था कि इसको आप उबालें चाय की तरह और उसकी विधि वही रखी कि देर तक उबालेंगे ताकि काष्ठ औषधियाँ जो हैं उसका सत्व निकल जाए। और क्वाथ बनाने की जो प्रक्रिया है उसी का मैंने पालन करने के लिए कहा था और उसे पीने के लिए उसको दूध में भी पी सकते थे मिलाकर, अगर कड़वा हो या अच्छा ना लगे तो। इस तरह मैंने दिया और आप आश्चर्य करेंगे कि वह वही नहीं, जब कुछ दिनों के बाद, करीब एक दो महीने बाद, बीच बीच में मैंने कहा था कि पी लीजिएगा, और 2 महीने बाद जब मैंने उन लोगों से पूछा तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रोग गायब हुए थे और कुछ ऐसे रोग गायब हुए थे जो लक्षण गायब हुए थे जिनका उनको पहले अंदाज़ा नहीं था कि वो रोग के रूप में है या बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे थे, वो गायब हो गए। तो इससे मुझे लगा कि वास्तव में होता क्या है। होता यह है कि जो आरएनए डीएनए जो बने हैं और जो हमारा जीन है वो सभी रसायनों से बने हुए हैं। और जैसे किसी ऑफसेट मशीन में या फोटोस्टेट मशीन में उसकी स्याही महत्वपूर्ण होती है और इंक न रहने पर उसमें सही प्रिंटिंग नहीं आती है, उसी तरह अगर पोषण से वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो विटामिन, खनिज, लवण या जो अज्ञात पदार्थ जिनको हम नहीं जानते हैं, तो बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और वह जीन जेनेटिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, जेनेटिक डिस्टर्ब होने के कारण उत्पन्न होते हैं और उनके लिए जो किसी इस विशेष औषधि को देने की अगर जीन विज्ञान उन्नत हो जाता है तो वो शायद उन पदार्थों को ढूंढ पाए कि कौन सा जीन गड़बड़ है और किन रसायनों की ज़रूरत है उसको टूट फूट को दूर करने के लिए। लेकिन इस तरह मेरी कुछ प्रिय दवाएं रही हैं और मैंने यूनानी पद्धति का, जैसे हमदर्द कंपनी से भी कुछ काढ़ा वगैरह मिलते हैं और वो हो, और आयुर्वेद पद्धति में जितने हो, इन सभी को मैं बहुत आदर के साथ देखता हूँ। और कम से कम वायरल होने के बाद, जो भी वायरल कभी वायरस से ग्रसित होने के बाद, तो मैं इनको लाकर ज़रूर पीता हूँ कि कहीं दोष कुछ अगर हो गया हो, टूट फूट हो गई हो, तो उसको मेकअप हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो ये एक रहस्य की बात है। और अगर हम आयुर्वेद को इस तरह देखें कि यह रोग होने के बाद नहीं, आप महीने में 4 ही बार लें, इस तरह से बहुत सी औषधियों को मिलाकर
अधिकांश औषधियों को मिलाकर उनको चाय की तरह उबाल कर, क्योंकि जब आप लेते हैं तो एक चम्मच में बहुत कम हिस्सा रह जाता है, या दो चम्मच अगर आप लेते हैं तो उसमें इतना कम एक औषधि रहेगी कि आपका ये नहीं कह सकते कि बहुत सी औषधियाँ उसमें मिली हैं, क्योंकि वो तो उनका प्रतिशत कम होता जाएगा। लेकिन उसको बीच बीच में ले लेने से आप इस तरह की जो जीन पर आधारित जो रोग हैं, और मेरे सामने कैंसर अस्पताल है, तो होने के बाद तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि वो किस स्तर पे है और कितनी कैसी ज़रूरत है उसमें नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्वस्थ व्यक्ति को और इस तरह से प्रयोग करना चाहिए, और उनको मिली जुली, और उसमें कभी मैं वो किताब मुझे तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब मैंने ये श्रृंखला शुरू की है तो फिर उसकी याद आ रही है कि मैंने उसे कहाँ रखा है। और मैंने इसका एक तरीका ये है कि आप अधिक से अधिक जो औषधि विक्रेता हैं उनसे कहें कि आप कम मात्रा में, और जितनी औषधियाँ आपके यहाँ उपलब्ध हों उनको कम मात्रा में दे दें, और सबको इसको इस तरह से देखें जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ उठा लाए थे। आपको ये नहीं पता है कि कौन सी औषधि आपके काम की है, और इस पर पर्याप्त शोध भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में एक ही तरीका है कि आप संजीवनी बूटी का पहाड़ उठा लाएँ, सभी औषधियों की कम मात्रा मिलाकर, और उसको कभी न कभी कुछ कुछ दिनों पर, महीने में 2 बार, महीने में 4 बार, या रख लीजिए कि मैं हर संडे को ले लिया करूँगा। और इस तरह से, या कभी कभी उसके बाद शुरू में कुछ दिन ले लीजिए, फिर 5-6 महीना मत लीजिए, फिर कभी ले लीजिए, याद आ जाए कि हाँ यार उसको ले लेना चाहिए, अभी मैं स्वस्थ चल रहा हूँ तो ले लूँ एक बार। तो इस तरह से एक सुझाव मेरा ये रहा है, और एक प्रयोग के द्वारा जहाँ तक मैंने अधिकतम स्वानुभूत कह सकते हैं, और अपने मित्रों पर, अपने पड़ोसियों पर, रिश्तेदारों पर मैंने प्रयोग किया था, और इसलिए मैं इसका सुझाव देना चाहता हूँ। और इस तरह का शोध भी होना चाहिए, और उसमें किसी एक को खोजने के बजाय आप उस वर्ग को, अगर इस तरह के लोग हों और वो आधुनिक चिकित्सा से अपनी जांच करवाते रहें, तो या क्या अंतर आया इसके लेने के पहले, लेने के बाद, तो वो विज्ञान के लिए और चिकित्सा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।